द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जल चक्र। जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल के बीच जल का सतत चक्रण, मृदा में पोषक तत्वों का संचरण, केवल भूजल का निर्माण। सही उत्तर है पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल के बीच जल का सतत चक्रण। जल चक्र महासागरों, स्थल एवं वायुमंडल के बीच विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के निरंतर चक्रण को कहते हैं। जल चक्र को संचालित करने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पवन, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, सूर्य, गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा वाष्पीकरण कराती है, जिससे जल चक्र प्रारंभ होता है। द्रव जल को जलवाष्प में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण, अंतःस्रवण। सही उत्तर है वाष्पीकरण। सूर्य की ऊष्मा के कारण वाष्पीकरण में द्रव जल जलवाष्प में बदल जाता है। जलवाष्प को सूक्ष्म जलकणों में बदल कर बादल बनाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अपवाह। सही उत्तर है संघनन। संघनन द्वारा जलवाष्प छोटे छोटे जलकणों में बदलकर बादलों का निर्माण करती है। बादलों से पृथ्वी की सतह पर जल के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन, अंतःस्रवण। सही उत्तर है वर्षण। वर्षा, हिमपात, ओले आदि वर्षण के ही रूप हैं। पौधों की पत्तियों से जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अंतःस्रवण। सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। पौधे रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प छोड़ते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वर्षा का जल मृदा की सतह में प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा करता है? अपवाह, अंतःस्रवण, संघनन, वर्षण। सही उत्तर है अंतःस्रवण। अंतःस्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें जल मृदा के भीतर प्रवेश करता है। पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से कौन सा है? नदियां, भूजल, हिमनद एवं हिमचादरें, झीलें। सही उत्तर है हिमनद एवं हिमचादरें। पृथ्वी का अधिकांश मीठा जल हिमनदों एवं हिमचादरों में संग्रहित है। अपवाह के दौरान जल के नीचे की ओर बहने के लिए मुख्यतः कौन सा बल उत्तरदायी है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पवन बल, घर्षण बल। सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे की ओर बहकर नदियों, झीलों एवं महासागरों में पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र के महत्व को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? ये केवल बादलों का निर्माण करता है। ये पृथ्वी पर मीठे जल की निरंतर उपलब्धता एवं वितरण बनाए रखता है। ये वायुमंडलीय दाब बढ़ाता है। ये वाष्पीकरण को रोकता है। सही उत्तर है ये पृथ्वी पर मीठे जल की निरंतर उपलब्धता एवं वितरण बनाए रखता है। जल चक्र मीठे जल का निरंतर पुनर्वितरण एवं पुनर्भरण करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य की ऊर्जा वाष्पीकरण को संचालित करती है।
गुरुत्वाकर्षण वर्षण एवं अपवाह के लिए उत्तरदायी है। जल वाष्प के ठंडा होने पर संघनन होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं तथा जल चक्र की प्रमुख प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। पौधों से सीधे वायुमंडल में जल वाष्प पहुंचाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अंतःस्रवण, अधःस्रवण। सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। पौधे रंध्रों द्वारा जल वाष्प छोड़ते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संघनन, जल का वाष्प में बदलना। वर्षण, बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना। अपवाह, बादलों का निर्माण। अंतःस्रवण, महासागरों से जल का वाष्प बनना। सही उत्तर है वर्षण, बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना। वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वर्षा, हिम या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। भूजल का पुनर्भरण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अपवाह, संघनन, अंतःस्रवण एवं अधःस्रवण, वाष्पीकरण। सही उत्तर है अंतःस्रवण एवं अधःस्रवण। वर्षा का जल मृदा में प्रवेश कर नीचे की ओर जाकर भूजल का पुनर्भरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का चरण नहीं है? वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, संघनन, वर्षण। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है, जल चक्र का प्रत्यक्ष चरण नहीं। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? हिमनद, भूजल, महासागर, नदियां। सही उत्तर है महासागर। पृथ्वी के लगभग 97% जल का भंडारण महासागरों में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सतही अपवाह को सर्वाधिक बढ़ाता है? घना वनावरण, पारगम्य मृदा, कंक्रीट सतहों वाला शहरीकरण, घास भूमि। सही उत्तर है कंक्रीट सतहों वाला शहरीकरण। कंक्रीट सतहें जल के मृदा में प्रवेश को कम करती हैं, जिससे सतही अपवाह बढ़ता है। जल चक्र का सही क्रम कौन सा है? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। वर्षण, संघनन, वाष्पीकरण। अपवाह, संघनन, वाष्पीकरण। सही उत्तर है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। पहले वाष्पीकरण, फिर संघनन तथा अंत में वर्षण होता है। जब आर्द्र वायु पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती है, तब होने वाला वर्षण कहलाता है। चक्रवाती वर्षण, संवहनीय वर्षण, पर्वतीय ओरोग्राफिक वर्षण, अग्रभागीय वर्षण। सही उत्तर है पर्वतीय ओरोग्राफिक वर्षण। पर्वतीय वर्षण पर्वतों के कारण वायु के ऊपर उठने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि भूजल पुनर्भरण बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावी है? वनों की कटाई, वर्षा जल संचयन, तेज शहरीकरण, खनन। सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन अंतःस्रवण बढ़ाकर भूजल के पुनर्भरण में सहायता करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमनदों में जल का निवास काल, रेजिडेंस टाइम सर्वाधिक होता है। वायुमंडल में जल का निवास काल सबसे कम होता है। पृथ्वी के लगभग 97% जल का भंडारण महासागरों में है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। हिमनदों में जल हजारों वर्षों तक वायुमंडल में कुछ दिनों तक रहता है तथा पृथ्वी के लगभग 97% जल का भंडारण महासागरों में है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन वायुमंडल में नमी बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं को सही दर्शाता है? वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं अपवाह, अंतःस्रवण एवं अधःस्रवण, वर्षण एवं भूजल प्रवाह। सही उत्तर है वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन मिलकर वायुमंडल में नमी बढ़ाते हैं, जिसे सामूहिक रूप से वाष्पोत्सर्जन अवापोट्रांसपरेशन कहा जाता है। कथन ए, वनों की कटाई से भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है। कारण आर, वनस्पति हटने से अंतःस्रवण घटता है तथा सठी अपवाह बढ़ जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वनस्पति अंतःस्रवण को बढ़ाती है। वनों की कटाई से सठी अपवाह बढ़ता है और भूजल पुनर्भरण घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण प्रेसिपिटेशन का रूप नहीं है? हिमपात, ओले, कोहरा, वर्षा। सही उत्तर है कोहरा। कोहरा पृथ्वी की सतह के निकट संघनित जल वाष्प है, ये वर्षण नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में दोपहर के समय होने वाली तीव्र वर्षा मुख्यतः किस प्रकार की होती है? चक्रवाती वर्षण, पर्वतीय वर्षण, संवहनीय वर्षण, अग्रभागीय वर्षण। सही उत्तर है संवहनीय वर्षण। विषुवतीय क्षेत्रों में तीव्र सतही ऊष्मा के कारण संवहनीय वर्षण होता है। वर्षा के जल के भूजल बनने का सही क्रम कौन सा है? अपवाह, वाष्पीकरण, संघनन। अंतःस्रवण, अधःस्रवण, भूजल। संघनन, अंतःस्रवण, वाष्पीकरण। वर्षण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। सही उत्तर है अंतःस्रवण, अधःस्रवण, भूजल। वर्षा का जल पहले मृदा में प्रवेश करता है, फिर नीचे जाकर भूजल का पुनर्भरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक जल चक्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है? वर्षा जल संचयन, वनारोपण, व्यापक शहरीकरण, ड्रिप सिंचाई। सही उत्तर है व्यापक शहरीकरण। व्यापक शहरीकरण से अपारगम्य सतहें बढ़ती हैं, जिससे अपवाह बढ़ता है और भूजल पुनर्भरण घटता है। उच्च वाष्पीकरण के बावजूद मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम क्यों होती है? पर्याप्त नमी के अभाव में संघनन नहीं हो पाता। अत्यधिक भूजल पुनर्भरण, लगातार हिमपात, अत्यधिक अंतःस्रवण दर। सही उत्तर है पर्याप्त नमी के अभाव में संघनन नहीं हो पाता। मरुस्थलों में ताप अधिक होता है, लेकिन वायुमंडलीय नमी कम होने के कारण पर्याप्त संघनन नहीं हो पाता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र एवं कार्बन चक्र को सबसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण, अपक्षय, वाष्पीकरण, अपवाह। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आवश्यक हैं, इसलिए ये जल एवं कार्बन चक्र को जोड़ता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र के पारिस्थितिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? ये केवल महासागरों से स्थल तक जल पहुंचाता है। ये जलवायु, मीठे जल की उपलब्धता एवं पारितंत्र की स्थिरता बनाए रखता है। ये सभी बाढ़ एवं सूखे को रोक देता है। ये केवल वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तक सीमित है। सही उत्तर है ये जलवायु, मीठे जल की उपलब्धता एवं पारितंत्र की स्थिरता बनाए रखता है। जल चक्र जलवायु को नियंत्रित करता है, मीठे जल का पुनर्भरण करता है तथा पारितंत्रों को बनाए रखता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।